हाय गाइस, आज की जो वीडियो है आई थिंक वो बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए। आपने देखा होगा यार, मार्केट में जो है बहुत ही अच्छे ब्रांड्स की तरफ से TWS आते रहते हैं। मतलब अगर हम 5 से लेके 8,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट की बात करें ना, तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि यार जज कैसे करे कि कौन सा TWS जो है एग्जैक्टली में अच्छा है आपके लिए। और मैं नोटिस किया कि मैंने कभी भी जो है TWS बाइंग गाइड जैसी कोई वीडियो बनाई नहीं। मैं हमेशा जो हूँ TWS अलग अलग प्राइस सेगमेंट में मंगवाता था और उनको वर्स्ट टू बेस्ट रैंक कर देता था। आपकी उससे बहुत हेल्प होती थी। लेकिन टेक्निकली कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं, वो आज मैं आपको बहुत ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो का आइडिया पता मुझे कैसे आया? ये ना नए OnePlus Buds 4 आए, ये 6,000 रुपए के लॉन्च हुए हैं और मैंने इनके कंपटीशन से कंपेयर किया इस OnePlus के नए बर्ड्स को। और इन सारे TWS को कैसे कंपेयर किया मैंने, क्या टेक्निकल चीजें देखनी होती है, वो चीज मुझे क्लियर हो गई। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अच्छी TWS खरीदना चाहते हो 5 से 8,000 रुपए के अराउंड, आपको जज कैसे करना है, आज यही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो है इन सारे TWS का नाम और प्राइस आपको पहले बताना पड़ेगा। देखो, मैं OnePlus Buds 4 का बता चुका हूँ, 6,000 रुपीज है। सेकंड, मैंने जो है Realme Buds Air 7 Pro रखे है और ये 5,500 रुपए के आते हैं। थर्ड, मैंने JBL Tune Beam 2 रखे है, ये 6,000 के आते हैं। फोर्थ, मैंने Sony WF-700N रखे है, ये 7,000 रुपीज के आते हैं। और फिफ्थ, सबसे एक्सपेंसिव, Nothing Ear A रखे है मैंने 8,000 रुपए के। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। देखो, डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली केस का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैंने नोटिस किया है कि लोग जो है कभी कभी बहुत ही अच्छे दिखने वाले TWS ले लेते हैं जो बहुत बल्कि होते हैं। देखो, भूलना मत, आपको जो है पॉकेट में कैरी करना है इन TWS को। तो जितने आप स्लीक या फिर एक अच्छा मिनिमल डिजाइन लोगे, आप ही का फायदा है। और ये जो कूल फैक्टर रहता है ना आजकल इन TWS के अंदर, जैसे कि नथिंग के जो TWS है बहुत अच्छे दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल डिजाइन नहीं बोलेंगे। इनको ज्यादा समय नहीं हुआ है मेरे को यूज करते हुए, स्टिल इन पे स्क्रैचेस है, अब ये इतने अच्छे नहीं दिख रहे। तो इन सब चीजों से भी अगर बचना चाहो तो बच सकते हो। आप खुद देखो, नथिंग के अलावा बाकी सारे TWS जो है मैट फिनिश के साथ आते हैं। और जैसे कि OnePlus यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक कलर में, तो मैंने नोटिस किया है लंबे समय में ब्लैक कलर जो है कम डर्ट अट्रैक्ट करता है, जबकि व्हाइट कलर अगर लंबे समय के लिए यूज करोगे तो पीला पड़ सकता है या फिर थोड़ी बहुत डर्ट अट्रैक्ट कर लेता है। बट डोंट वरी गाइस, ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है, कलर प्रेफरेंस आपकी चॉइस है। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में एल्यूमिनियम बिल्ड मिल जाती है केस की, जैसे कि इस Realme की TWS में, लेकिन ये थोड़े से हेवियर फील हो सकते हैं आपको। अब आज जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, सोनी के अलावा जितने भी मैं TWS दिखा रहा हूँ, इन सब में जो है स्टेम डिजाइन है। बस सोनी एक डिफरेंट है जो कि बीन शेप डिजाइन ला रहा है। तो गाइस, ये जो स्टेम डिजाइन होता है ना, इसमें फायदा ये होता है कि टच कंट्रोल मिल जाते हैं, हमें जेस्चर्स भी मिल जाते हैं। जबकि बीन शेप वाले में चांसेस है कि बटन देखने को मिले, जैसे कि सोनी वाले में। तो इस सोनी की TWS में मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं कान में ऐसे इसको पहनता हूँ और जब बटन प्रेस करता हूँ तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे। टच कंट्रोल्स मुझे पर्सनली बेटर लगे। तो बहुत चांसेस है कि आपको जो है स्टेम डिजाइन पसंद आए और इनके टच कंट्रोल ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बस एक JBL को मेरा फीडबैक है कि JBL की जो बर्ड्स है ना, इनका टच कंट्रोल जो है कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। मतलब हल्का सा टच करो, थोड़ा अलग ही रिएक्ट करते हैं। आई थिंक JBL ये चीज बेटर कर सकता है। और गाइस, नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है IP रेटिंग के ऊपर। मतलब TWS जब आप खरीदो ना इस प्राइस सेगमेंट में, तो ध्यान रखना TWS वियर करके हो सकता है आप जिम करो, वर्कआउट करो या फिर इनको आउटडोर यूज करो। तो इस वजह से IP रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और IP रेटिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर और डस्ट से TWS को बचाने के लिए। और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये जितनी भी TWS है ना, इनमें बेस्ट IP रेटिंग जो है OnePlus और Realme लेके आते हैं, IP55 रेटिंग। और इस प्राइस सेगमेंट में IP55 रेटिंग काफी अच्छी मानी जाती है। और JBL और नथिंग के बारे में बात करूं तो इनमें IP54 रेटिंग है, ये रेटिंग भी अच्छी मानी जाती है। बट यहाँ पर 54 का मतलब ये है कि जो यहाँ पर 4 नंबर है ना, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी कम वाटर डैमेज हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी है अगर मैं कंपेयर करूं IP55 रेटिंग से। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि सोनी का एग्जांपल लेते हैं, IPX4 रेटिंग ही है इसके अंदर। अब यहाँ पर X का मतलब ये है कि ये डस्ट प्रोटेक्शन नहीं लेकर आता, बस वाटर प्रोटेक्शन लेकर आता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको IP रेटिंग के आगे X दिखे तो समझ जाना कि भाई उसकी IP रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें थी डिजाइन के बारे में। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बैटरी बैकअप कैसे पहचानना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है गाइस। यहाँ पर आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। देखो, जब भी आपको TWS खरीदो ना, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस में देखना, ब्रांड ने ऐसे लिखा होगा कि लाइक 40 आवर्स का प्ले टाइम है। मैंने बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। लोगों को लगता है कि यार 40 आवर्स एक बारी में चल जाएंगे बर्ड्स। यार ये पॉसिबल नहीं है। कोई
कोई भी ब्रांड जब बैटरी बैकअप लिखता है ना तो वो पूरे केस का बैटरी बैकअप बताता है कि मल्टीपल टाइम से चार्ज हुए हैं और टोटल 40 आवर्स के लिए चले हैं। अब यहाँ पर भी ट्विस्ट पता है क्या है, ब्रांड जब इतना बड़ा नंबर लिखता है ना 40 आवर्स 60 आवर्स का प्ले टाइम, तो वो बर्ड्स की जो वॉल्यूम है 50% पे करके टेस्ट करते हैं और ANC भी ऑफ कर देते हैं, जिससे वो बॉक्स पे या फिर प्रोडक्ट के पेज पे बहुत बड़ा नंबर लिख पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई TWS खरीदो तो प्रोडक्ट पेज पे ध्यान से देखना कितना प्ले टाइम है, कितनी % वॉल्यूम थी बर्ड्स की, ANC ऑन थी या ऑफ। इससे आप बाकी कंपटीशन से सही से कंपेयर कर पाओगे। अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जितनी भी TWS आज दिखा रहा हूँ ना, इनका एक आपको टेबल फॉर्म में दिखाता हूँ कितना बैटरी बैकअप है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप 5 से 8 हजार रुपए का कोई भी TWS खरीद रहे हो तो उसमें 40 आवर्स से ज्यादा प्ले टाइम होना चाहिए, जो कि इन सारी TWS का है, सिर्फ सोनी का छोड़ के। और बैटरी डिपार्टमेंट में एक और चीज का ध्यान रखना कि वो कितनी जल्दी चार्ज हो रही है TWS। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 से 1.5 घंटे के बीच में वो चार्ज हो जाते हैं तो ये एक स्वीट स्पॉट माना जाता है चार्जिंग स्पीड का। जैसे कि इन सबको मैं कंपेयर कर रहा था, यहाँ पर OnePlus का जो है सबसे बेस्ट टाइम है 80 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं। और गाइस चार्जिंग में एक और चीज देख लिया करो, मतलब मोस्टली लिखा होता है प्रोडक्ट के पेज पे कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ज में एक TWS कितनी देर चलेगा। अब फिर से इन सबका एग्जांपल लेते हैं टेबल फॉर्म में। फिर से यहाँ पर OnePlus बेस्ट परफॉर्म करता है, 10 मिनट के चार्ज में 11 घंटे चलेगा। इसका फायदा ये होता है अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो और अगर चार्जिंग खत्म हो जाती है तो लाइक ये छोटा सा एस्पेक्ट लगता है सुनने में, बट डे टू डे लाइफ में काफी हेल्पफुल रहता है भाई कि जल्दी चार्ज हो जाए। तो गाइस अभी तक मैंने जितनी बातें बताई है ना डिजाइन और बैटरी के बारे में, ये अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट पेज देख के बस। बट क्योंकि आज मैंने जिन TWS का एग्जांपल लिया है वो बहुत एक्सपेंसिव माने जाते हैं, मतलब 5 से 8 हजार रुपए TWS के लिए काफी एक्सपेंसिव साइड रहती है, तो मेरी सजेशन एक और रहेगी कि आप मैक्सिमम रिव्यूज देखो, जिससे आपको पता लग सके कि उस TWS का ऐप सपोर्ट कैसा है। क्योंकि ये जो एक्सपेंसिव TWS होते हैं ना, ये एक ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं, जहां पर जाके आप अपने TWS का साउंड सिग्नेचर मतलब इक्वलाइजर से चीजें चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारे कूल फीचर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो की टेस्टिंग के लिए मैं इन सारे TWS के ऐप को जो हूँ साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था और मेरे नोटिस में आया कि JBL की ऐप तो अच्छी है, सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट थोड़ा लैगी एक्सपीरियंस है। सेकंड, मैंने नोटिस किया कि नथिंग की ऐप चलाने में बहुत स्मूथ है, हर एक चीज बहुत ही नीटली लेड आउट है, लेकिन ऐप में ना बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते TWS से रिलेटेड। और OnePlus की बात करूं तो इसकी हे मेलोडी ऐप है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे नोटिस में आई, मतलब सारे TWS की एक ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर सेटिंग्स चेंज करनी है तो। लेकिन OnePlus Buds 4 को मैं जब टेस्ट कर रहा था ना, मतलब मेरे पास Realme का एक फोन था और ये देखना ब्लूटूथ की सेटिंग्स में सारी ऐप वाली सेटिंग्स दिख रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और भी फोन्स के साथ मैंने ये OnePlus Buds 4 को कनेक्ट करा, मतलब OnePlus का फोन ट्राई किया, Oppo का फोन ट्राई किया, सबकी ब्लूटूथ सेटिंग से ही हम सारी चीजें चेंज कर पा रहे थे। इन शॉर्ट जितने भी BB के ग्रुप वाले फोन है ना, उनके लिए ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ रही। बट हाँ, अगर उसके अलावा कोई और है तो हे मेलोडी ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा और वहां पर बहुत अच्छे से सेटिंग्स मिल जाती है और काफी सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पर यार तारीफ बनती है कि OnePlus ने फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनाई है। और ऐप की बात चली रही है तो मैं थोड़ा सा पेयरिंग प्रोसेस की भी बात कर लेता हूँ। देखो, जब भी आप कोई एक्सपेंसिव TWS खरीदो ना, जरूर देखना कि क्या वो गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप TWS खोलो ना, सीधा फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, कोई ब्लूटूथ की सेटिंग में जाके पेयर करने की नीड नहीं है, लाइक सीधा इजी प्रोसेस रहता है। और अच्छी बात यह है कि आज जितने भी मैं TWS दिखा रहा हूँ सब में गूगल फास्ट पेयरिंग है। और एक और चीज का ध्यान दे सकते हो, इफ इन केस अगर आप 2 फोन यूज करते हो तो डुअल पेयरिंग का अगर सपोर्ट हुआ TWS में तो भाई बहुत फायदा हो जाता है। डुअल पेयरिंग पता है कैसे काम करता है? आप अपने दोनों फोन से TWS को कनेक्ट कर सकते हो और अगर आप किसी एक फोन में गाने सुन रहे हो और दूसरे पे कॉल आ जाती है तो सीधा TWS जो है जिस फोन पे कॉल आई है सीधा वहां पे कनेक्ट हो जाता है। और इस फीचर को डुअल कनेक्शन या डुअल पेयरिंग बोलते हैं और ये सारे TWS में आज के टाइम पे कॉमन होता जा रहा है। एक और फीचर बताता हूँ, इन ईयर डिटेक्शन बोलते हैं, और अगर किसी भी TWS में फीचर है ना तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है भाई सब कुछ। आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, अगर आपने बर्ड्स जो है वियर कर रखे और आप जो हो उसको अपने कान से निकालते हो तो आपका गाना पॉज हो जाएगा। सैड पार्ट ये है कि 5 से 8 हजार रुपए देने के बाद भी ना कुछ ब्रांड ये फीचर नहीं देते, जैसे कि सोनी और JBL ने इन ईयर डिटेक्शन नहीं दे रखी। तो इस वजह से अगर आप अपने कान से TWS निकालते हो तो गाना पॉज नहीं होगा, जब बर्ड्स को केस में डालोगे तभी गाना रुकेगा। तो मेरी मानो तो ये जितने भी फीचर मैंने अभी तक बताए ये सारे बेसिक फीचर माने जाते हैं 5 से 8 हजार रुपए के प्राइस सेगमेंट में, ये तो होने ही चाहिए। इससे ऊपर और फीचर मिलते हैं तो वो मेरे हिसाब से बोनस रहता है। कुछ नए या फिर एडवांस फीचर्स का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 3D ऑडियो या फिर AI ट्रांसलेशन या फिर गोल्डन साउंड। गोल्डन साउंड का काम ये होता है कि आपकी ईयर की फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट साउंड बताता है। ये कुछ एडवांस फीचर है, अगर हो तो बोनस वाली बात है, जो कि OnePlus और Realme ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस में। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट साउंड की बात करते हैं।
अब ऑब्वियसली भाई खरीदने से पहले अब साउंड आप कैसे जज करोगे? इसके दो तरीके हैं। एक है स्पेसिफिकेशंस देख के जज करना और दूसरा है रिव्यूज देख के जज करना। पहले स्पेक्स की बातें कर लेते हैं। मतलब अगर आप कोई भी TWS खरीदने जाओगे ना, आप 100% ड्राइवर साइज जरूर लिखा हुआ देखोगे। और ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ये सारे TWS मेरे सामने है। सबसे छोटा ड्राइवर साइज यहाँ पर सोनी में है। और एक चीज आपने नोटिस करी कि रियलमी और OnePlus जो है दो ड्राइवर्स ऑफर करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोगों को यही तो लगेगा ना कि जितना ड्राइवर साइज बड़ा होगा उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी रहेगी। बट यहाँ पर चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अब बेसिक थ्योरी बताऊं तो ड्राइवर का काम ही होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। और इसलिए लोगों को लगता है कि जितना बड़ा ड्राइवर होगा उतना ही ज्यादा लाउड रहेगा TWS और उतनी ही ज्यादा बेटर बेस रहेगा, जो कि थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो सच होता है। अब यहीं से नेचुरली आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई फिर रियलमी और OnePlus दो ड्राइवर क्यों दे रहे हैं? अब इसका फायदा ये है कि एक ड्राइवर जो है लो एंड मतलब बेस हैंडल करेगा, जो सेकंड ड्राइवर है वो हाई एंड मतलब जो भी लाउडनेस रहेगी उसको कंट्रोल करेगा। तो डुअल ड्राइवर होना नो डाउट भाई बहुत बेनिफिट की बात होती है, ये एक रियल बेनिफिट ही बोला जाएगा। अब इसमें और टेक्निकल होके बताऊं तो यहाँ पर रियलमी और OnePlus देखो भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये डुअल ड्राइवर के साथ डेडिकेटेड डैक भी दे रहे हैं। सिंपल वर्ड में बताऊं तो डैक जो है एक चिप है जो कि ऑडियो क्वालिटी को और बेटर करने में हेल्प करता है, और सिर्फ रियलमी और OnePlus है जो इस प्राइस सेगमेंट में ये चीजें दे रहे हैं। तो ये थी कुछ स्पेक्स वाली बातें जो कि आप सिर्फ प्रोडक्ट पेज पे ड्राइवर साइज पढ़ के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसा साउंड करते हैं TWS। और फिर बात आती है रिव्यू वाले पार्ट की। अब रिव्यूज के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे कि इस वीडियो की टेस्टिंग के लिए मैंने ये सारे के सारे TWS सेम तरीके के गाने सुने और मल्टीपल तरीके से टेस्ट करा। तो मैं अगर पहले सोनी की बात करूं, क्योंकि उसमें सबसे छोटा ड्राइवर साइज मिलता है 5mm का, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि एकदम क्लियर पिक्चर है कि ज्यादा बड़ा ड्राइवर साइज नहीं है ना, तो इतनी ज्यादा लाउडनेस भी नहीं है और ना ही ये TWS जो है ज्यादा बेस लेकर आ पाता है। इस वजह से ना इन सोनी की TWS में मैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहा था तो है ना वोकल्स की वॉल्यूम बढ़ रही थी, बेस की नहीं। तो इस वजह से जो सोनी की TWS है, अगर मैं कोई कंटेंट देख रहा हूँ, न्यूज सुन रहा हूँ, उसमें सही काम करेंगे, लेकिन अगर म्यूजिक एंजॉय करना है वो इतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। छोटे ड्राइवर साइज की वजह से सोनी को अभी के लिए साइड में रख देते हैं। बट अगर मैं इन बाकी 4 TWS की बात करूं तो इनका तो ड्राइवर साइज जो है बहुत हद तक सिमिलर ही है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई इनको कैसे जज करना है? ऐसी सिचुएशन में हम जज करते हैं कि हर एक TWS की ट्यूनिंग कैसी हो रखी है। जैसे नथिंग की ट्यूनिंग की मैं आपसे बात करता हूँ। नथिंग ने इनकी ट्यूनिंग बड़ी सिंपल सी कर रखी है कि ये लाउड बहुत हो जाते हैं, अगर 100% वॉल्यूम करते हैं तो एज सच कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं आती। बट ब्रांड ने इनको थोड़ा सा बेस हैवी बना रखा है, तो इस वजह से ज्यादातर कंटेंट में बेस जो है ज्यादा पावरफुल लगेगा। तो ऐसी ट्यूनिंग देख के मुझे लगता है कि EDM सुनने के लिए नथिंग बहुत सही रहेगी। और जब मैं JBL की ट्यूनिंग को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे यार फील हुआ कि ये बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आते हैं। जब तक इनको मैं 70% वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ, तो अगर मैं कोई कंटेंट देख रहा हूँ, चाहे फिर वो न्यूज हो गया, पॉडकास्ट हो गया, बहुत अच्छा साउंड करते हैं। इनफैक्ट म्यूजिक के लिए भी मैं सेम बोल सकता हूँ। बट जैसे ही 70% से ऊपर मैं वॉल्यूम लेकर गया, इनकी थोड़ी डिस्टॉर्शन मुझे फील होने लगी। इन शॉर्ट फुल वॉल्यूम पे JBL की जो ट्रेबल है वो थोड़ी हायर साइड हो जाती है, थोड़ा कानों में चुभने लगते हैं। यही ट्यूनिंग वाला पार्ट होता है। और अगर मैं टॉप 2 की बात करूं जो कि OnePlus और Realme है, तो पहले ना Realme की बात करते हैं। जब मैंने इनको सुना ना तो इनकी प्रॉपर V शेप साउंड थी। अगर आप किसी भी रिव्यू में V शेप साउंड सुनो ना तो आप समझ जाना V शेप का मतलब ये है कि ट्रेबल और बेस बहुत ही पावरफुल रहेगा और जो वोकल्स है या फिर जो मिड्स है वो थोड़े से लोअर एंड पे रहेंगे। अब क्योंकि बेस और ट्रेबल बहुत ही हायर साइड रहता है तो इस वजह से ना बहुत ही मसालेदार साउंड करता है ये। मतलब अगर आप कोई भी गाना सुनोगे ना, नो डाउट भाई एक इंजॉयमेंट फील होगी। सिमिलरली अगर मैं OnePlus की बात करूं तो मैंने इनको जब पूरा टेस्ट करा ना तो मुझे फील हुआ कि OnePlus Buds 4 जो है यू शेप साउंड लेकर आते हैं। अब ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन होगा कि अभी यू शेप साउंड क्या है? यू शेप में क्या रहता है ना कि जो ट्रेबल और बेस है वो पावरफुल रहता है, लेकिन वी शेप के मुकाबले जो मिड्स होते हैं वो बहुत ही बैलेंस तरीके से आते हैं, या फिर मैं बोलूं वोकल्स जो है बहुत बैलेंस तरीके से साउंड करता है। जैसे कि अपने टेस्ट की बात करूं तो मुझे यू शेप साउंड जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल लगती है। मतलब कुछ गाने होते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल भी पीछे चल रहा होता है, सेम टाइम पे वोकल भी चल रहे होते हैं। इस केस में ऐसे कॉम्प्लेक्स केस के अंदर यू शेप साउंड जो है बहुत बेटर जॉब कर देती है। जबकि रियलमी की बात करूं, क्योंकि ये वी शेप साउंड करते हैं, तो जब भी इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स गाना सुनते हैं जहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है, वोकल भी है, तो इस केस में रियलमी में हो सकता है कि वोकल थोड़े ओवर प्रोसेस होते हुए लगे। तो ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद अगर मैं सिर्फ साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे यू शेप साउंड ज्यादा लॉजिकल लगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल लगी। तो इन सब के कंपैरिजन में OnePlus Buds 4 मुझे बेटर साउंड करते हुए लगे। और सिमिलरली अगर आपको
साउंड में और एडवांस जाना है और आप इतना ज्यादा स्पेंड कर ही रहे हो, मतलब 5 से 8 हज़ार रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो आप कोडेक्स की तरफ भी देख सकते हो। कोडेक जो है बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं किसी भी लाइक ऑडियो के, आपने सुना भी होगा हाई रेज ऑडियो, ये सब कुछ जो है कोडेक की हेल्प से पॉसिबल होता है। तो अगर आप ऐसा TWS खरीदते हो जो कि एडवांस कोडेक सपोर्ट करते हैं और अगर आप ऐसे हाई रेज ऑडियो भी सुनना चाहो तो वो बहुत बड़ा फायदा रहता है। अब इन सारे TWS के एग्जांपल लूं तो JBL और सोनी कोई भी हाई रेज कोडेक सपोर्ट नहीं करते, जबकि OnePlus की बात करूं तो वो LHDC 5.0 जैसा एडवांस कोडेक अभी सपोर्ट करता है। तो इफ इन केस अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो एप्पल म्यूजिक पे लॉसलेस म्यूजिक सुनना चाहता है तो वो OnePlus पे पॉसिबल होगा। अब आपको पता है कि भाई एडवांस कोडेक भी एग्जिस्ट करते हैं, कल को आप म्यूजिक सुनना चाहो तो वो पॉसिबल है। फिर और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है ANC की। अब ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है। मैंने देखा है लोग जो है इतने एक्सपेंसिव TWS सिर्फ ANC के लिए खरीदते हैं। अब ANC का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो जहां पर बहुत ज्यादा शोर रहता है तो सारे शोर को कट कर देता है, या फिर एयरप्लेन सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां पर एयरप्लेन की इंजन की बहुत ज्यादा आवाज रहती है उसको पूरा कट कर देता है ANC, तो बेटर हमें साउंड सुनाई देती है, हम आराम से कंटेंट देख पाते हैं। पर किसी भी TWS में कितनी अच्छी ANC है इसको जज करना बहुत आसान है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, मतलब कोई भी TWS खरीदो, उसकी स्पेक्स में लिखा होता है कि -46 dB या फिर -52 dB। ये जो dB वाला नंबर है जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर नॉइस कैंसिलेशन होगी। लाइक ये सिंपल सी मैथ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सबकी ANC का मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ। जैसे कि OnePlus यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लेकर आता है तो ऑब्वियसली इसकी बेटर ANC होगी। पर सिर्फ स्पेक्स वाली बातें नहीं है, जब मैंने प्रैक्टिकली भी टेस्ट करा है OnePlus की बेस्ट ANC है इन सब में से। और ANC में एक और चीज देख लेना, अगर एडेप्टिव ANC मिल रही है इस प्राइस सेगमेंट में तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एडेप्टिव ANC में ये होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नॉइस कैंसिलेशन एडजस्ट करता रहता है। जैसे कि इनकी बात करूं तो OnePlus, Realme, Sony, मतलब ज्यादातर TWS जो है एडेप्टिव ANC सपोर्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड गाइस एक और चीज, ट्रांसपेरेंसी मोड पे भी बहुत ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंसी मोड जो है मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपने TWS लगा रखा है तो जितना अच्छा ट्रांसपेरेंसी मोड होगा ना उतना ही नेचुरल तरीके से आप किसी से बात कर पाओगे। या फिर अगर आप TWS पहन के रोड क्रॉस कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी मोड अच्छा है तो लाइक बहुत सही रहता है। ट्रांसपेरेंसी मोड जज करने का कोई ऐसा नंबर तो नहीं है, बट मैंने इन सबको टेस्ट करा था और OnePlus और Realme बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंसी मोड के साथ आते हैं, जबकि सोनी की जो TWS है बहुत ही आर्टिफिशियल ट्रांसपेरेंसी मोड लेके आते हैं। आई थिंक सोनी की TWS की जो माइक है वो इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि सोनी जो है सिर्फ 2 माइक के साथ आता है, तो इसी से ये भी पॉइंट बनता है कि जब आप कोई भी TWS खरीदो देखो उसमें कितने नंबर ऑफ माइक्स है। मतलब ये टेबल देखो जो कि आज मैं सारे TWS दिखा रहा हूँ आपको, ज्यादातर में 6 माइक आते हैं। नो डाउट ज्यादा माइक्स होना बेनिफिट हो सकता है, बट यहाँ पर एक और चीज आती है कि किसी भी ब्रांड ने इन माइक्स को कितने अच्छे तरीके से कैलिब्रेट करा है, ट्यून किया है। एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब JBL में जो है 6 माइक मिलते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया, कॉल वगैरह टेस्ट कर रहा था मैं इससे, बट ये ना बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा कैच करता है JBL वाला। और जब मैं OnePlus टेस्ट कर रहा था इसके माइक जो है ऑडियो तो बहुत अच्छे से कैच कर रहे थे, बैकग्राउंड नॉइज भी रिड्यूस कर रहे थे, बट बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं। मतलब अगर किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो इनका माइक कुछ ज्यादा लाउड भी हो जाता है दूसरे बंदे को सुनने के लिए। इनफैक्ट मैं Realme की भी बात करना चाहूंगा, इसमें भी 6 माइक मिलते हैं, बट Realme ने पता नहीं कैसे ट्यून कर रखे है। जब मैं कॉल कर रहा था तो मेरे को सामने वाला कह रहा था कि थोड़ी दबी हुई आवाज आ रही है। तो ये जो माइक्स वाला डिपार्टमेंट है ये सिर्फ TWS को रियल लाइफ में यूज करके ही कोई जज कर सकता है। और लास्ट, अगर आप अपने TWS वियर करके गेमिंग भी करना चाहते हो तो आप एक चीज पे नोटिस कर सकते हो प्रोडक्ट खरीदते समय कि गेमिंग मोड डेडिकेटेड मिलता है कि नहीं। अगर गेमिंग मोड है तो वो बहुत सही रहेगा, उस वजह से ना लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो है गेम खेल रहे होते हैं और हमें जो है ऑडियो बाद में आती है जबकि कोई ऐसे शूट करके चला जाता है। जितनी ज्यादा यहाँ पर लेटेंसी रहेगी उतनी ही प्रॉब्लम रहेगी गेमिंग के टाइम पे। तो अगर आप कभी भी TWS खरीदो और उससे आपको गेमिंग भी करनी है तो लेटेंसी का बहुत ध्यान रखना, लेटेंसी का नंबर कम होना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो बिलीव मी गाइस आप अपने लिए बेस्ट TWS खरीद सकते हो। तो अगर मैं अपनी टेस्टिंग की बात करूं तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आई थिंक 5 से 8 हज़ार रुपए के प्राइस सेगमेंट में मेरे को OnePlus Buds 4 सबसे ज्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से TWS यूज कर रहे हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी टीम रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।